सिर्फ और सिर्फ देखिए मेरी लड़ाई खुद से है, ठीक है। हम कभी इस सब चक्कर में पड़े भी नहीं, आप लोगों को पता है भैया, शुरुआत से लेकर अभी तक हम कभी चक्कर में पड़े ही नहीं है इस सब चीज़ में। मेरी बात ये है कि अगर आपको हम प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, तो आपको भी हमें इज्जत दीजिए। हम एक होटल में सीमित रह गए, कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ोन को ताके जा रहे हैं कि फ़ोन आएगा, ना उस मैडम का फ़ोन आया, ठीक है। हमने 5 बार कॉल किया है सर, 5 बार उस मैडम को फ़ोन किया, 5 दफ़ा, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैसेज भी किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। मनीष भैया को भी कॉल किए थे, उनका भी रिप्लाई नहीं आया। उनके साथ उन्होंने कहा कि मेरे जो ये लोग हैं इनको फ़ोन काहे नहीं किया। मनीष भैया किसी का कॉल नहीं उठा रहे थे। मनीष भैया के साथ जो लोग थे उनको भी कॉल किए, किसी ने। ऑर्गेनाइजर वही थे, लगता है पत्रकार थे। देखिए हमको नहीं पता भैया, आप पूछेंगे भाई, आप उन्हीं के भरोसे आए थे। हम तो आपके भरोसे आए हैं। कलाकार हैं और बिहार के ही हैं। अगर आप बाहर जाते, अगर आपके साथ ऐसा होता तो अच्छा लगता, लेकिन बिहार में आकर एक कलाकार को, एक बिहारी जो सन ऑफ बिहार अपने आप को कहता है, और ऐसा तो है, लेकिन लोग कहते हैं कंपटीशन में चमकना चाहते हैं। सन ऑफ बिहार उनको टाइटल कौन दिया, ये तो कोई नहीं जानता। क्या सन ऑफ बिहार आप नहीं है क्या? सन ऑफ बिहार में किसी का ठप्पा है क्या? भैया आपको क्या वो चाहते हैं कि बिहार में लोग सिर्फ उन्हें ही जाने? वो बोलते हैं सब जगह जाके कि बिहार पीछे है, तो बिहार को तो सबसे पहले पीछे आप ही कर दो ना। कि आप किसी का मदद नहीं करेंगे, जाओ, तो क्या आप किसी कलाकार को भी नहीं बुलाएंगे, किसी को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, किसी का प्रमोशन नहीं करेंगे? देखिए मेरा सिंपल सा यही बात है। देखिए मैं बस सिंपल सी यही बात कहने के लिए आया हूँ। मैं अपनी जो चीज़ें हैं मेरे साथ जो वो मैं शेयर कर रहा हूँ। कौन कैसा है, कौन क्या है, मैं किसी के चरित्र पर बात नहीं कर रहा। मैं अगर आपको मैंने भैया बोला है तो भैया के चीज़ों पर मैं आया हूँ, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई भाई आया है, एक गिद्ध तो नहीं है भैया। हम जो कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, मेरा इतिहास लोगों को पता है कि हम कहाँ से उठ के कैसे क्या कर रहे हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्स होता है ना, आपका रिस्पॉन्स आता है। और क्या मतलब क्या दिक्कत है, पूरा सूत उठ के प्रोग्राम वगैरह ख़त्म हो गया, ओकरे बाद जो है अगला दिन आप हमको 8 बजे कॉल करते हैं और बोलते हैं आओ मिला देते हैं। मतलब क्या, ओ हम गांव का उछड़वा है, हाँ भैया सुधा रहा, पॉइंट उठ पहने, लुंगी पहने निकल गए, न उतना न चलता। गोविंदा जी ने कहा था ना, गोविंदा जी ने कहा था, गोविंदा जी ने यही कहा था, टाइम नहीं अपने पास, समझे? तो वही है। और मेरा क्या क्या बर्बाद हुआ, हम ये चीज़ नहीं करते। मेरा वक्त बर्बाद हुआ, मेरा वक्त बर्बाद। हम उस वक्त में कितने सारे वीडियोस बना लेते हैं। मेरा शूट बर्बाद हुआ, मेरा पसीना बहा है, हम 2 रात सोए नहीं है, मेरी आंसुओं को धूमिल किया गया। और मेरे माता पिताजी ने सोचा था कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सोनू सूद की आवाज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके सामने हम परफॉर्मेंस करेंगे। वो जो आशाएं हैं वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। आदर्शों का ख्याल न रखकर आपके आदर्शों तो ये सब सारी चीजें हैं। बिहार के भैया जो आप प्रोग्राम वहाँ करने वाले थे, ठीक है, वो आप अपने माध्यम से सोनू भैया को पहुँचाइए, सोनू भैया की आवाज़ यहाँ से पहुँचाइए। पूरा बिहार सुनेगा, पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ, सोनू सूद जी ने जिन 2 कलाकारों को बुलाया, इसकी सूचना ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को भी दिया गया और कुछ लोगों को दिया गया, लेकिन उन्होंने साफ डिनाई कर दिया कि सोनू सूद को मैंने बुलाया है, मैं जो चाहूंगी वही होगा। वो पुराना हमारे बीच में भी 2 कलाकार के लिए आए थे और आपको मौका नहीं मिला, लेकिन आप को भी दबा दिया गया। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब मैंने इसके लिए टिकट के लिए गुजारिश करी थी, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए किया है कि मैंने खुद बोला था कि मैं पटना आ रहा हूँ दोस्तों आप लोगों से मिलने के लिए। कहीं लोगों के मन में वो विचार ना रहे कि आदर्श क्यों नहीं आया। कम से कम वो विचार तो क्लियर हो जा सबके माइंड से कि आदर्श कहाँ रह गया, बोल कर नहीं आया। आदर्श क्यों क्या होटल में रह गया? कोई माँ का लाल हमको होटल में रोक के नहीं रख सकता। हमने अपने पैसे से, अपने भैया अमित भैया ने और अभिषेक भैया ने, रवि भैया लोगों ने मेरा साथ दिया, उन लोगों ने होटल की व्यवस्था किया। पैसा हमने अपने जेब से लगाया है। और आज सुबह जब कॉल आता है उनका बोलते कि आओ तुमको मिलवा देते सोनू सूद सर से। अरे हम खुद एक एक्टिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं, हम एक ना एक दिन उनसे जरूर एक ना एक दिन स्टेज शेयर करेंगे, उसके साथ जरूर मूवी करेंगे। और फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, लास्ट में बोलते हैं भैया जी हमको कि क्या आदर्श ये सब तो लाइफ है, छोटा छोटा बात पे जो है इतना ही नहीं करने का, इग्नोर करके चलने का। अरे छोटा मोटा बात है ही। पत्रकार क्या होता है, हम आपसे पूछ रहे हैं, पत्रकार क्या होता है? छोटे छोटे गलतियों को उठाना। और आप एक पत्रकार होकर आप बोल रहे हैं कि छोटे छोटे बात को इग्नोर करते हुए चलो। अरे
एक पत्रकार खुद बोल रहा है कि छोटे छोटे बात को, इस बात की सत्यता आप कहते हैं कि मतलब पत्रकार हैं वो, लगता है आपको पत्रकार हैं? ये तो आप लोग का प्यार है भैया। लेकिन अच्छा, छोटा सा एक प्रश्न आपसे आदर्श जी, कहीं आपकी भी लोकप्रियता में कमी आ गई है क्या? देखिए मेरे उनका का नाम होता है ना कि उनसे जो भी आदमी फाइट करता है तो लोकप्रिय होता है, तो कहीं मुझे लगता है लोकप्रियता भी एक विषय है क्या? ये देखिए ये सोचते हैं कि हमसे आगे कोई बड़े नहीं, बिहार में लोग सिर्फ और बिहार में जो अपने घर के आंगन में आप आते हैं, राजधानी में, उसके बाद इस तरह के आपके साथ होता है तो कैसा लगा? देखिए पता है मैं आपको पहुंचा, श्री कृष्ण जी ने कहा है श्रीमद् भागवत गीता में कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। और एक चीज़ और कहा है कि इस दुनिया में खास तौर पर मैं, जिनका महादेव जी का फ़ैन हूँ और श्री कृष्ण जी का फ़ैन हूँ, उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मुझसे है। मेरे लेवल का, मेरे कंपटीशन में सिर्फ कोई नहीं आ सकता, कोई माकालाल नहीं आ सकता मेरे कंपटीशन में। आदर्श के कंपटीशन में अगर कोई है तो वो आदर्श ही है। आदर्श को कोई अगर हरा सकता है तो वो आदर्श आनंद ही है। आदर्श को कोई अगर जिता सकता है तो वो आदर्श आनंद खुद है। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य और मकसद यही है। गलत है और किसी कलाकार के साथ नहीं होना चाहिए था, होने भी नहीं देंगे बिहार में। और मेरा कहने का मतलब भैया ये है कि आपको अगर हम भैया मानते हैं तो आपका फर्ज क्या बनता है कि छोटा भाई आया है सामने से, आपको अगर आते, मैं अगर ये जो बापू घर सभागार यही है ना भैया, यही है। तो यहीं पे हम परफॉर्मेंस करने वाले थे, होगा कभी कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए हम यही जगह चूज किए थे कि इसी के बाहर करेंगे, क्योंकि कल तो अंदर नहीं था तो बाहर ही करके थे। तो हम बस यही कहना चाहते हैं। क्या बोल रहे थे? आपने क्या प्रैक्टिस? हाँ, हम क्या इतना गर्मी इतना तो ना भैया पड़पड़ा के याद से भैया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अगर होते और स्टेज पे मैं अगर होता तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर सोनू सूद सर का वेलकम कैसे करते? माँ का सलाम साहब, सलाम करेला साहब, मैं नवाज बोलेला साहब। अरे जब तक तोड़ेगा ना तब तक छोड़ेगा ना। तैयार है? बहुत बड़ा है, बहुत आकार है थोड़ा में। अरे भराम है भराम, साग कैसे उखाड़ता तड़िया कर हम। तैयार है? तैयार है। आज सोनू सूद सर आपको मैं सलाम करेला। आप बिहार आए हो, मैं आपको सलाम ठोकता है। मैं आपको बस यही बोलेगा साहब कि इसी तरह से काम करते रहने का, आपको सब लोग प्यार करता है। आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। पहला हमारे ऋतिक रोशन सर। Oh my God, unbelievable, just fantastic guys. Hi, this is ऋतिक रोशन guys. Love you. आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं एंड थैंक यू सो मच। सोनू सर आप भी आए एंड वी लव यू सो मच। बस यही कहना चाहते हैं कि नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, बस यही कहना चाहते हैं। और कि अब की बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वाहे बनेगा, जसली हकदार होगा। वी लव यू सर। सोनू सर की आवाज़ हम जो करने वाले थे वो माइक में अच्छा लगता, लेकिन खैर कोशिश करते हैं, गला भी फंस गया, सोए भी नहीं भैया। तो सोनू सर एक मूवी है शूट आउट एट वाटला, उसमें हमारे जो मनोज वाजपेयी सर है वो बोलते हैं, हमारे जो रोनित रॉय हैं वो आकर बोलते हैं गाड़ी में बैठो तुम दोनों। मनोज वाजपेयी वारंट लाया है, गवाह है तेरे पास। सुपर सुपर, थैंक यू। पूरे मोहल्ले ने देखा है तुम दोनों को ये करते हुए। गाड़ी में बैठो, उसी में हमारे सोनू सूद सर बोलते हैं। आवाज़ अगर थोड़ी बहुत सुनाई दे तो ताली जरूर बजाइएगा। सोनू सूद सर, दिस इज फॉर यू। चिड़ियाघर में खड़ा है तो अंबर, यहाँ हर गवाह बापू का नहीं हमारा बनता है। तो ये सब सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें मैंने प्रैक्टिस करी थी, बट खैर कोई बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच। हमारे पीछे भी दो कलाकार के लिए आए थे और आपको मौका नहीं मिला, लेकिन आप खुद अपने घर पे वहीं अपना स्टेज बना लेते हैं, तो यहाँ सोनू सूद की आवाज में अपना कुछ बोलिए। ये आवाज़ सोनू सूद भैया के पास जाना चाहिए। बिल्कुल सोनू सूद के पास जाना चाहिए। क्या अभी हल्ला नहीं करिए, सब कुछ शांत रहे, शांत रहे सब कुछ। मुझे ये नहीं पता किसका कितना फ़ैन है, किसका कितना चाहने वाला है, और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि क्या कहते हैं आप टेंशन में मत आइए आदर जी, आप खुद ही एक कलाकार है। बस मेरी टेंशन बस सिर्फ और सिर्फ, देखिए मेरी लड़ाई खुद से है।
ठीक है, हम कभी इस सब चक्कर में पड़े भी नहीं, आप लोगों को पता है भैया, शुरुआत से लेकर अभी तक हम कभी चक्कर में पड़े ही नहीं है इस सब चीज़ में। मेरी बात ये है कि अगर आपको हम प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, तो आपको भी हमें इज्जत दीजिए। हम एक होटल में सीमित रह गए, कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ोन को ताके जा रहे हैं कि फ़ोन आएगा, ना उस मैडम का फ़ोन आया। ठीक है, हमने 5 बार कॉल किया है सर, 5 बार उस मैडम को फ़ोन किया 5 दफ़ा, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैसेज भी किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। मनीष भैया को भी कॉल किए थे, उनका भी रिप्लाई नहीं आया। उनके साथ उन्होंने कहा कि मेरे जो ये लोग हैं इनको फ़ोन काहे नहीं किए। मनीष भैया किसी का कॉल नहीं उठा रहे थे। मनीष भैया के साथ जो लोग थे उनको भी कॉल किए, किसी ने। ऑर्गेनाइजर वही थे, लगता है पत्रकार थे। देखिए हमको नहीं पता भैया, आपको तो बुलाया नहीं गया, मीडिया से पैसा लिया गया है। मीडिया और पता पहली बार ऐसा हुआ है ना कि मीडिया को भी पैसा लेके अंदर बुला रहे थे। मीडिया को भी पैसा दे के अंदर जाए, बिना पैसा का मीडिया भी अंदर नहीं जा सकता था। नहीं कुछ सबको मिला है, जो उनके पर्सनल लोग थे उनको मिला है। वो सीएम वाला नारा आप नहीं लगाने वाले थे क्या? देखिए हमें ये नहीं पता। देखिए जो लोग कहते हैं ना कि सब अपने कर्मों से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सब अपने कर्मों से, अपनी चीज़ों से आगे बढ़ते हैं, अपने गुणों से आगे बढ़ते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि करते जाइए काम, और वक्त आएगा, सबका वक्त आता है। और लोग कभी कभी होता है ना कि लोग अंधाधुन प्यार करते हैं, आँख मूंद के प्यार करते हैं, जिंदाबाद, वो जिंदाबाद, आदर्श जिंदाबाद। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्यार जो चीज़ है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है, और इज्जत जो चीज़ है ना बहुत बड़ी दौलत। मेरी इस इज्जत को, यानी कि मेरी इस दौलत को पूरी तरह से नष्ट किया गया है, मतलब कोशिश की गई है। हम वही प्यार है, प्यार तो मेरा वही है, लेकिन थोड़ी बहुत इज्जत घट गई है भाई। जब आप कहते हैं कि क्या कहते हैं, छोटा मोटा बात है, इग्नोर करके आगे बढ़ो, ऐसे ही लोग आगे बढ़ता है। और आप ही हमको कॉल किए करके हमको इनवाइट किए, और आप ही हमको सब प्रोग्राम खत्म होने के बाद फिर कॉल करके बोलते हैं, तो आप ही लोग से हम पूछना चाहते हैं ऐसा क्यों? सोनू सूद सर जनता के भगवान है। हमसे 1200 रुपए लिया गया। हम सोनू सूद सर के फैन थे, और मनीष भैया के फैन है, और आदर्श भैया के फैन है। 1 मिनट, हमको पता था कि तीनों लोग